हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सर। जैसा कि आप लोगों से मैंने बोला था कि मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक सीरीज मैं बनाने जा रहा हूं। तो देखिए, मैं आज पहले मेंस के 2023 जनवरी में जो डिफरेंट सेट में, अलग अलग सेट में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें रे ऑप्टिक्स, थोड़ा सा लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स टफ होता है, इसलिए मैंने रे ऑप्टिक्स को पहले कहा कि आप देखें कितना इजी चीज है। कहीं कोई चीज टफ नहीं होती है, बस आपको करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। देखिए, इसमें जो है, जो इस बार आया है पहला क्वेश्चन, उसको मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है, जो भी आया है इसमें लिखा गया बेटा, as shown in the figure, a combination of thin plano convex lens and a thin plano concave lens। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन है। पहला कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव, और दूसरा लेंस जो आपको दिया गया है वो प्लेनो कॉन्वेक्स है। ये आपको दोनों लेंस दिए गए हैं। इज यूज टू इमेज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इसका मतलब था इसके लिए यू का मान इनफाइनाइट है, मतलब ये रेज पैरेलल आ रही है। आपने पढ़ा होगा ना, इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, ये पैरेलल आ रही हैं। अब इसके बाद फिगर में भी आपको ये दिखाया गया है, कह रहे हैं विद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ लेंसेस। दोनों लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस 1.75। बोथ द लेंसेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन बेटा दिया गया है, देखें आप, 40 सेंटीमीटर। ये दोनों एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर हैं। ड्यू टू कॉम्बिनेशन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एट डिस्टेंस x फ्रॉम कॉनकेव लेंस, देन वैल्यू ऑफ x विल बी। अगर यहां से फाइनल इमेज x डिस्टेंस पर फॉर्म होती है तो आपको इसी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट वी कैलकुलेट दी फोकल लेंथ। आप कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए बेटा कि इसका फोकल लेंथ f2 है और इसका f1 है। अब देखिए, जो आपने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव है तो यहां पर r1 का मान इनफाइनाइट है। देखिए, इनफाइनाइट है। अब वैल्यू रख दीजिए, 1/f1 इक्वल टू 1.75, म्यू का मान है, माइनस 1/r1 1 इनफाइनाइट माइनस 1 देखिए, ये राइट साइड मेजर होगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए इसको हम केवल 30 लिख लेंगे। अब यहां से आप देख लीजिए, 1/f1 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0.75। इसमें से 1 माइनस करेंगे 0.75 आएगा, इंटू माइनस 1/30। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखें, 15 5 जा और 15 2 जा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा -5/200। देखिए, यहाँ 2 प्लेस पर डेसिमल है, जब इसको हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ा दीजिएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, मतलब -1/40, या f1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं -40 सेंटीमीटर। ये तो प्लेनो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हो गया। इसके बाद देखिए, आप निकालेंगे 1/f2, रिलेशन वही रहेगा बेटा, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर हुआ? वैल्यू आप रख दीजिए, 1/f2 इक्वल टू 1.75 माइनस 1। आगे क्या होगा बेटा आपका? अब इसमें जब वैल्यू होगी तो आप देख लीजिए, ये भी ऑर्डर वही होगा, 1/r1
30 माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/f2 इक्वल टू मिलेगा 0.75 इंटू 1/30। इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/40, जैसे आपने यहां निकाला है। मतलब f2 इक्वल टू भी आपका आएगा 40 सेंटीमीटर। इसका नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब इसको बेटा मैं यहां से हटाता हूं। नोट कर लिया आप लोगों ने ना। अब देखिए हम चलेंगे इसके बाद जो लेंस मेकर फार्मूला से तो आपने निकाल लिया। अब जो थिन लेंस का फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे। हो गया ये? ओके बेटा। अब देखें आप, अगर हम लेंस मेकर फार्मूला की बात करते हैं, अरे सॉरी थिन लेंस के लिए, तो आप क्या करते हैं 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/-40 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/v आपको कैलकुलेट करना है माइनस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देख लीजिए। ये जो v की वैल्यू होगी माइनस 1/40 या v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। -40 आने का मतलब है कि यहां से इमेज इधर बनेगी। अब सपोज करिए पहले लेंस की जो इमेज है इधर कहीं बन रही है, ऐसे इधर दिखा दिए 40 सेंटीमीटर पर, ये इमेज है। क्लियर? अब हमको जो दूसरे लेंस के लिए निकालना है बेटा, देखिए दूसरे लेंस के लिए जब आप जाएंगे तो 1/f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/, इसको हम v1 मान लेते हैं, माइनस 1/, इसको u1 कर लीजिए। ये आपका है 1/40 इक्वल टू 1/v1 माइनस। अब देखिए इस लेंस से इस इमेज की डिस्टेंस क्या होगी 40 सेंटीमीटर। तो यहां से ये है 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर ये है, तो यहां से ये डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे माइनस 80 सेंटीमीटर। देख लीजिए 1/v1 इक्वल टू आपको मिलेगा 1/40 माइनस 1/80। देखिए ये प्लस होगा, इधर आकर फिर माइनस हो जाएगा। 1/v1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा, इसका एलसीएम 80 हो जाएगा। पहले उत्तम कितना होगा 80, आपको मिलेगा 2 माइनस 1/80 इक्वल टू 1/80 सेंटीमीटर। मतलब v1 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर आ गया था। अब v1 80 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, यहां से इस दूसरे लेंस से 80 सेंटीमीटर पर ये इमेज बनेगा जो फाइनल इमेज होगा। लेकिन हमको डिस्टेंस कहां से बताना है कॉनकेव से, तो ये 40 सेंटीमीटर ये 80 सेंटीमीटर, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू जो आपसे पूछी गई है वो 120 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? यही है। थोड़ा सा इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान देना होता है, बाकी और कुछ है नहीं। साइन आप कायदे से ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो गया? अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नोट कर लिया आप लोगों ने ना? ओके बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है ये केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। इसी तरह से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बड़े कुछ छोटे, कुछ को सॉल्व करना पड़ता है, कुछ को देख करके आंसर बताना होता है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन वही है। क्या इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, when a beam of white light is allowed to pass through a convex lens parallel to principal axis। अब देखें आप कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस है और जो लाइट रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। The different color of light converge at different point on the principal axis। अब यहां से इसका डिस्पर्सन अगर होगा तो देखिए ये अलग अलग कलर की लाइट जो है अलग अलग पॉइंट पर फोकस होगी, यही ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ये रेड कलर के लिए है और ये वायलेट कलर के लिए, दो को हमने दिखाया, बाकी सारे कलर इसी के बीच में होंगे।
अभी करें कन्वर्ट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड। अभी क्या कहा जाता है बेटा, आप लोगों ने अगर एब्रेशन के बारे में पढ़ा होगा तो इसको हम लोग क्रोमैटिक एब्रेशन कहते हैं। अब ऑप्शन देखिए आपके दिए गए हैं, स्कैटरिंग, क्रोमैटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, पोलराइजेशन। तो इसको बेटा हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, क्रोमैटिक एब्रेशन होगा। बस यही क्वेश्चन था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो 1 मिनट भी नहीं, क्या लगेगा इसमें, हमको लगता है 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन को आपने किया उसमें 2 मिनट लग सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन होते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन कम टाइम के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेते हैं। भाई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो लगेगा। ये क्लियर हुआ? बस यही इसमें है, क्रोमैटिक एब्रेशन इसका आंसर होगा। अब आप देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है बेटा, इसमें इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है 1.5 है और फोकल लेंथ का है 18 सेंटीमीटर है। इन एयर इज इमर्स इन वाटर, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी। अब देख लीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये एयर में फोकल लेंथ है। अगर आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है FL upon FA is equal to A mu L in bracket A mu G minus 1 upon A mu G minus A mu L, यही रिलेशन होता है। इसी बस वैल्यू रख देनी है। अब देखिए हमको FL पहले कैलकुलेट करना होगा। FA हमारा 18 दिया गया है, A mu L 4/3, यहां वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखिए 4/3 दिया गया है, इसका 3/2, 1.5 मतलब 3/2 माइनस 1, नीचे कर दीजिएगा 3/2 माइनस 4/3। अब देख लें आप, यहां से क्या मिलेगा, 4/3 इंटू 0.5, 1.5 में से माइनस कर दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा आपका, देखिए इसका एलसीएम 6 होगा, यहां से मिलेगा आपको 9 - 8/6। क्लियर? अब देखिए 9 - 8 करेंगे 1 हो जाएगा। FL अपॉन 18 इज इक्वल टू, ऊपर मिलेगा बेटा 2.0/3 इंटू 1/6। इसको कैंसिल करेंगे 2 होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब FL बराबर कितना मिलेगा, 18 4 जा 72 सेंटीमीटर। मतलब लिक्विड में जाने के बाद एयर लेंस की फोकल लेंथ 72 सेंटीमीटर होगा, लेकिन आपसे पूछा गया चेंज, आप लिखेंगे देयरफॉर चेंज इन फोकल लेंथ। अभी कितना चेंज हो गया बेटा, देखिए पहले 18 था, अब 72 हो गया, इसमें माइनस कर दीजिएगा, 72 - 18 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 54 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना चेंज हो गया, 54 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गया। तो कभी ऑप्शन में इंक्रीज भी लिखा रहता है, जैसे इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, केवल कह रहा है कितना चेंज होगा, तो आप आंसर लिखेंगे 54 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए क्या लाइन का क्वेश्चन है, अगर ये रिलेशन याद है तो सब बेटा वैल्यू रखिए, तुरंत सॉल्व कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये तो हो गया आपका ना, कहीं दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इसको हटा देते हैं हम। अब देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो इसमें लिखा गया है, A ray of light is incident on air on a glass plate having thickness √3 centimeter and refractive index √2। अब देखिए ग्लास प्लेट है बेटा, क्वेश्चन देख लीजिए, ये ग्लास प्लेट आपको दिया गया है, इसकी थिकनेस √3 सेंटीमीटर है और इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √2 दिया गया है। अब क्वेश्चन भी बोल रहे हैं आपसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए रे इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। अब देखिए
अगर हम यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट लेते हैं बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है थीटा मान लीजिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू आई सी, क्रिटिकल एंगल के ही बराबर है। अब ये रे आपका रिफ्लेक्ट होगा, यहां जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला बेटा इसमें द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे व्हेन पासिंग थ्रू द प्लेट इज, गैप है आपका इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको दी गई है। अब आप देख लीजिए, ये रे यहां से अगर रिफ्लेक्ट होगी यहां जाएगी और इसको आप आगे बढ़ा दीजिएगा। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, इसी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा आपका है, इस एंगल के बारे में हमको पता नहीं किसकी वैल्यू क्या है, लेकिन यह है क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब एक रिलेशन आप लोग पढ़ते हैं, देखिए अगर हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करें, इस एंगल को हम मान लेते हैं आर आपका है, तो ये भी आर होगा, ये आई है, मतलब आई आईसी के बराबर दिया गया है। अब आप स्नेल्स लॉ लगाइए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 ले लीजिएगा इनटू साइन आईसी इसकल टू, मतलब ये आई है थीटा या जो भी आईसी ले लीजिएगा, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है इनटू साइन आर। साइन आईसी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 इंटू 1/μ इक्वल टू √2 साइन आर। आपने पढ़ा है ना, ये अगर दिक्कत हो देख लीजिएगा, ये साइन आईसी क्रिटिकल एंगल जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल के बराबर होता है उसके साइन का मान। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 के बराबर दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू, इसको भी इधर भेज दीजिएगा, 1/√2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन आर। ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन आर। 1/2 साइन के कितने डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 इक्वल टू आपको मिलेगा साइन आर, विच इंप्लाइज एज आर इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया। क्लियर? ओके बेटा। अब अगर ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम हो गया, तो आपने जो रिलेशन पढ़ा है लैटरल शिफ्ट का, यस से लिख रहा है तो यस लिख लीजिएगा। ये क्या रिलेशन होता है, टी थिकनेस ऑफ स्लैब इनटू साइन आई माइनस आर अपॉन कास आर होता है, या ऊपर लिखेंगे तो आप इसको सेक आर भी लिख सकते हैं, नीचे कास आर होता है ना। अब इसी में हमको सब वैल्यू रख देनी है। देखिए जब वैल्यू रखेंगे आप तो यस इक्वल टू क्या मिलेगा, थिकनेस है √3 साइन, जो आई हमारा एंगल है इंसिडेंट एंगल, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अब क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो होगा कितना, यहां से देख लीजिए, साइन आईसी इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, मतलब आईसी इक्वल टू आई इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो हमारा एंगल आई है वो 45 है, तो यहां लिख लीजिएगा 45 माइनस 30 इंटू सेक आर, सेक 30 कर दीजिएगा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोग, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो फिर मैं इसके आगे चलूंगा आपको। ओके, अब देखिए यही वैल्यू रखेंगे हम लोग, यस इक्वल टू √3 साइन 15 इंटू कास 30 होता है √3/2, ठीक क्या हो जाएगा आपका 2/√3, ये √3 कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं यस इक्वल टू साइन 15, देखिए क्वेश्चन में साइन 15 की वैल्यू दिया है 0.26, तो यस इक्वल टू आप लिखेंगे 0.26 इंटू 2, या यस इक्वल टू आपको मिलेगा 0.52 सेंटीमीटर।
या इसको आप लिखेंगे यस बराबर 52 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो आपको जो क्वेश्चन लिखा गया ना, यस बराबर गैप दिया है इंटू 10⁻² सेंटीमीटर लिखा है, तो यहां पर गैप पर क्या लिखेंगे आप 52 लिखेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा 52 आएगा। क्लियर? ये देख लीजिए आप। तो जो क्वेश्चन बोलता है बेटा उसके अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी असल में। तो आप जैसे बोलते वैसे आप करते चले जाइए। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा ये भी बिल्कुल सेम है, ये हो गया ना। अब ये भी बिल्कुल सेम है, केवल कॉन्सेप्चुअल है। जैसा कि पीछे आपने एक क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 केवल कॉन्सेप्चुअल। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर, द इमेज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर आर। देखिए ये फ्लैट मिरर है, यहां से लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जब रिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी एंगल आप दिखाइएगा, तो मान लीजिए यहां से ये लाइट रे जा रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता है। तो कोई भी ऑब्जर्वर अगर आपको यहां मान लीजिए बैठा हुआ है या कहीं से भी ऑब्जर्व करता है, तो आप जानते हैं कि इस मिरर से जब भी इमेज बनती है तो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो ऑप्शन देखिए आपको लिखा है, ऑप्शन है रियल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड। अब करें चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। अब लिखा गया देखिए एक तो पहला इरेक्ट होगा, तो जो आपको ऑर्डर है इरेक्ट का, एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, मतलब बी आपका करेक्ट है। दूसरा साइज स्मॉल नहीं हो सकता, हमेशा साइज इरेक्ट के लिए बढ़ी जाएगी। लैटरल इन्वर्टेड चूज, तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, देखिए ए और सी तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें बी और डी आप लिखेंगे, मतलब इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा बी और डी। लैटरल इन्वर्टेड हो सकती है, तो ये बी और डी का ऑर्डर होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। बस यही है।